नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं, साफ सफाई के महत्व को बताएं और आपके जीवन को उत्तम बनाएं। आज के अंक में भी कुछ ऐसा है और अंक शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि सुख समृद्धि उन्हें ही मिलती है जो तन, मन और घर तीनों में मस्त हो, अर्थात स्वस्थ और स्वच्छ हो। चलिए आज के अंक में हम आपको सीधा लिए चलेंगे दरदार ग्राम, जहां हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो नल जल योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। आप सभी को तो पता ही है, जल ही जीवन है और यह कथन 100% सत्य है, क्योंकि जल न सिर्फ मनुष्य को बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों को भी आवश्यक है। जल के बिना जीवन नहीं है और अब इन समस्याओं का समाधान इस गांव में पहुंच चुका है। तो बिना देर के चलिए देखें कि किस तरह से दरदार ग्राम नल जल योजना का लाभ उठा रहा है और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करके लाभान्वित हो रहा है। दर्शकों, स्वच्छता की बात करें तो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच हो चुकी है और हमारे जो ग्रामीण हैं वो इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि स्वच्छता अपनाएंगे तो बीमारी मुक्त हम अपना समाज और गाँव बना पाएंगे। ऐसे ही क्रम में आज हम खूंटी जिले के ककैया गांव में आए हुए हैं, जहां के ग्रामीण से रूबरू होंगे और जानेंगे कि कैसे ये स्वच्छ मुक्त होते हुए नल जल और नाडेप का प्रयोग करते हुए अपने आप को और अपने गांव समाज को बीमारी मुक्त रखे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कि स्वच्छता के क्या क्या आयाम इन्होंने अपनाया है और कैसे अपने आप को और अपने गाँव समाज को स्वस्थ मुक्त रखा है। झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले का कोकमा ग्राम आज अपने बदलाव की कहानी खुद बयां कर रहा है। खूंटी जिले के इस छोटे से गांव में कभी महिलाएं और बच्चे कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जल की व्यवस्था करते थे। आज इस गांव में नल के माध्यम से इनके घरों में ही स्वच्छ जल की धारा बह रही है। ये बदलाव आया है नल जल योजना की वजह से, जिसने यहाँ न सिर्फ पानी की समस्या को दूर किया है बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में भी नई ऊर्जा भर दी है। पहले हम लोग कुआं से लेकर आते थे तो टाइम बर्बाद हो रहा था। अभी तो थोड़ा पानी यही मिल रहा है, इसलिए सुविधा है। हाँ, तो पहले तो हम लोग यही खुला वाला पानी ही पीते थे। कीड़े मकोड़ा भी मर जाता था तो उसी को पीते थे, तो बीमारी तो हो गई उससे। तो अभी तो टंकी का पानी आ रहा है, इसलिए अभी ठीक है। बीमारी तो कम हुआ है, समय का भी बचत हो गया है। इसमें होता है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। पहले होता था वही पानी सब लाने जाएंगे तो काम को भी टाइम बर्बादी, ड्यूटी पे लेट हो जाता था। अभी तो नहीं है। अभी तो समय भी बच रहा है, सुविधा हो गया है। पानी अच्छा है, हाँ, मीठा लगता, पीने के लिए भी अच्छा है। मजबूरी में पी जाते थे, नहीं मिलने सके। हाँ, अभी तो ऐसे बीमारी तो नहीं है, नहीं, कम हो गया है। जब तक ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब तक यहाँ के लोगों को जल की भारी किल्लत से गुजरना पड़ता था। यहाँ की महिलाएं और बच्चियाँ सुबह उठते ही कुएं से जल लाने की व्यवस्था में लग जाती थी। इससे इनका काफ़ी समय और श्रम दोनों बर्बाद होता। इसकी वजह से न सिर्फ बच्चियों की शिक्षा प्रभावित होती बल्कि दूषित जल ग्रहण करने की वजह से इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता। नल जल योजना ने इन लोगों तक स्वच्छ और सुरक्षित जल पहुंचाकर इन्हें जल की समस्या से निकाला है और इन्हें बड़ी राहत दी है। पहले तो हम लोग कुआं से लेके आ रहे थे, तो अभी तो सुविधा है यहाँ पर सोलर। कुआं से तो दिक्कत होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। तो खराबे कीड़ा मकोड़ा सब रहता था पहले। सुविधा है, यहाँ सोलर लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग सुविधा है। आ रहे हैं घर में, नहाना धोना, कपड़ा धोना। पहले दूर दूर से पानी लाना पड़ता था और कॉलेज स्कूल जाने में भी देरी होता था। अब हर घर में नल आ गया, अब देरी नहीं होता है क्योंकि पानी घर में ही आता है, इसलिए सब कुछ जल्दी तैयार भी हो जाता है। स्कूल जाने में भी लेट नहीं होता है। 5-10 मिनट लग जाता था पानी लाने में ही। हाँ, कुआं से ही लाते थे। एक बार में एक ही हांडी ला पाते थे क्योंकि दूर होता था, इसलिए। अब घर ही के पास पानी आ गया और ढोना सब नहीं पड़ता है और काम सभी जल्दी हो जाता है।
पानी साफ़ ही आता है, अच्छा ही है, पीने के लिए भी अच्छा ही है। नहाने के लिए कुआं तालाब जाते थे और थोड़ा दिक्कत भी होता था खुले में नहाने, लड़के हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब घर ही में पानी आ गया तो हाँ, नहाने के लिए भी सुविधा हो गया। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि नल जल योजना से इन्हें कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। इसकी वजह से इन्हें पीने के लिए शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है, जिससे इस गांव में बीमारियां घटी हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटे जल की उपलब्धता के कारण अब किसी भी सदस्य को अपने अपने काम पर जाने में देर नहीं होती। जल की उपलब्धता की वजह से अब इस गांव और गांव के लोगों में स्वच्छता की आदत भी बढ़ी है, जिसकी वजह से गांव स्वच्छ, स्वस्थ और निरोग हो गया है। हर चीज़ की सुविधा है, नहाने का, बर्तन का पानी उन पीने का, सब चीज़ का ही है। पहले तो हम कुआं से लाते थे दूर से ही, तो लाने आने जाने में थोड़ा दिक्कत लगता था पहले, लेकिन अब सुविधा है हर चीज़ से ही। कुआं का पानी उतना तो साफ नहीं रहता, लेकिन क्या करेंगे, पानी तो ज़रूरी होता है हर चीज़ में, इसलिए हम कुआं से ही लाते थे। कुआं का पानी ही पीते थे। हाँ, साफ है, अभी तो शरीर भी अच्छा है, उतना बीमारी भी नहीं है। खुश है हम लोग, बहुत अंतर बच रहा है, बहुत ही समय बच रहा है हम लोग की, बहुत अंतर है। हाँ, समय जो बच रहा है उसमें हर चीज़ का काम हम लोग का उसमें मेकअप हो रहा है, काम भी नहीं। हाँ, पानी ढोना पड़ता था। हाँ, अब तो समय भी हो रहा है, निकल रहा है हम लोग का हर चीज़ का भी। हर तो आजीव से फेल होता था, लेकिन क्या करेंगे तब। हाँ, मजबूरी है ये सब करने का। मिला है हम लोग को अभी तो हर चीज़ से। हाँ, पहले कुआं से लाते थे, गंदा ही था, वही पानी पीने के लिए मजबूर था। एक बार में कितना पानी लेते थे? 5 बार, 3 बार, 3 बार, 4 बार। हम लोग के कोंका गांव में सभी घर घर जल नल लगा हुआ है और उसी के तहत हम लोग पानी पी रहे हैं। सभी कोई को समय का बचत हो रहा है और शौचालय का भी उपयोग कर रहे हैं। और पहले हम लोग का बहुत समस्या था, पानी दूर दूर से लाना पड़ता था और समय भी चला जाता था और हम लोग को समय पर काम सब नहीं कर पाते थे। पर अभी समय का बचत हो रहा है और हम लोग सभी काम को जल्दी जल्दी कर रहे हैं और समय पर हम लोग कहीं भी काम करने के लिए निकल जाते हैं। पानी, स्वच्छ पानी पीना चाहिए और बीमारी ये हम लोग को से दूर रहना चाहिए। और पानी का हम लोग हर महीना कम से कम 16 बार टेस्ट कर रहे हैं और पीएच का टेस्ट और पीएच, अमोनिया नाइट्रेट, क्लोरीन, हाँ, उस सब का टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करके हम लोग बताते हैं कि ये पानी पीने लायक है या नहीं। और बीमारी पहले से बहुत अभी ना के बराबर है, अब बीमारी भी नहीं हो रहा है। और सभी गांव हम लोग को इतना बीमार नहीं होने पर स्वच्छता ही है। और गांव की साफ सफाई भी करते हैं। साफ सफाई रखने के लिए हम लोग ग्रामीणों को बताते हैं कि ये अपने घर के अगल बगल सब साफ सफाई करना। और प्लास्टिक कचरा सबको रखने के लिए हम लोग बोरा का भी इस्तेमाल रखने के लिए कहा गया है। इससे हम लोग को यही फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग को गंदापन नहीं हो रहा है और बीमारी भी नहीं हो रहा है, गांव भी साफ है। नल जल योजना ने ये साबित कर दिया है कि सरकारी योजनाएं यदि ईमानदारी से जनमानस तक पहुँचे तो ये उनकी दिशा और दशा बदल सकती है। कोकमा ग्राम में इस योजना ने न सिर्फ यहाँ के लोगों के पीने के पानी की समस्या को दूर किया है, बल्कि इनके स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है।
देखा ना आप सभी ने, नल जल योजना का लाभ इस गांव में देखने से हमें खुशी मिलती है और शुद्ध जल जहां मिल जाए वैसे जीवन तो बेहतर बन ही जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर और इस जानकारी में हम आपको लिए चलेंगे सेवैया ग्राम, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा गांव जो है वो बीमारी मुक्त हो रहा है। अब बीमारी मुक्त हो रहा है ये तो सुन के ही आश्चर्य लग रहा होगा, आपको ये गांव देखकर भी आश्चर्य होगा, क्योंकि जो भी इस गांव में आते हैं वो यहाँ की सुंदरता को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग साफ सफाई के महत्व को समझते हुए अपने गांव को बहुत ही सुंदर और स्वच्छ बनाए हुए हैं। गांव सुंदर है, स्वच्छ है, साफ सफाई देखने को मिलती है तो यहाँ के लोग भी बीमारी से मुक्त हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की बीमारी इन्हें ग्रसित नहीं करती है। तो आइए देखते हैं इस गांव के लोगों के द्वारा किया गया कार्य और स्वच्छता के विभिन्न आयामों को कैसे इन्होंने अपनाया है, जैसे शौचालय हो गया, नाडेप हो गया। तो आइए देखते हैं और लाभान्वित होते हैं। झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले के कोकमा ग्राम में नाडेप स्वच्छता का एक सशक्त वाहक बन गया है। यहाँ के ग्रामीणों ने स्वच्छता को एक अभियान भर ही नहीं बनाया, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। अब यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं कि गांव में जगह जगह पर बने नाडेप में जैविक कचरे को डालते हैं। पहले जो कचरा गांव में फैलकर गांव में बीमारियों का कारण बनता था, अब ये नाडेप के माध्यम से जैविक खाद में परिवर्तित हो रहा है। इसकी वजह से न केवल गांव स्वच्छ और सुंदर बना है, बल्कि किसानों को जैविक खाद भी प्राप्त होने लगा है, जिससे उनकी खेती बेहतर होती जा रही है। साफ सफाई के लिए सबसे पहले तो सवेरे उठते हैं, अपना आंगन को ये करते हैं, उसके बाद औरत लोग अपना डेगची बर्तन जो भी है वही साफ सफाई करते हैं। उसके बाद फिर अपना दातुन ब्रश वगैरह करके अपना अपना काम पे निकल जाते हैं। वो तो बगल में आसपास में जो भी झाड़ी है वगैरह वगैरह है, वो जो बरसात के दिन के बाद में जो निकल आते हैं वो सबको साफ करते हैं। क्या फायदा है कि उसमें आपको गंदगी जो साफ सफाई दिखता है, कचरा अपना घर आंगन से दूर रहता है, उसमें डाल देते तो बिखरता नहीं है, वही चीज़। हाँ, बाहर खुला में यह कर देने से हाँ अभी सेफ्टी है वहाँ पर। हाँ, बाथरूम करते हैं हम लोग, नल भी आ गया है, अब उतना पानी का दिक्कत नहीं है। एगो स्टॉक में रखे हुए हैं बाथरूम में बाल्टी, और सवेरे फिर उसमें सबसे पहले तो जब भी खाली हो जाता है तो स्टॉक करके रखते हैं, अब दरकार पड़ता है तो हाँ यूज करते हैं। पहले तो ये खेत में जाना पड़ता था, खेत टाण में। हाँ, उस समय बढ़ता था, बन गया तो ढेर सुविधा हो गई। अभी कम हुआ है, पहले जैसे बीमारी आता था उस हिसाब से नहीं है अभी। हाँ, कम हुआ है। तो साफ सफाई, रहन सहन, फिर पुराना ज़माने में क्या होता था कि मतलब शौचालय के लिए, फिर उसका शौचालय से जो गंद आता था, मक्खी वगैरह के आगे, वो सबसे बीमारी फैलता था। सब जागरूक हो गया। हाँ, हाँ हो गया, ढेर कोई जागरूक हो गया। पहले तो वही बोलने से तो क्या बोले, अभी पुराना विचारों वाले लोग पर सबसे पहले तो बाथरूम जाने में संकोच करते थे। चारा धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। अब शौचालय का उपयोग करना भी जान रहे हैं, अभी जानिए रहे हैं। बोलने से तो अभी भी बूढ़ा बुजुर्ग हैं, उन लोग को शर्म लगता है वो बाथरूम में शौच करने के लिए अभी। लेकिन जब परिस्थिति ऐसा आ जाता है, बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है, उसके बाद खेत ताड़ में जाने के लिए तो असहाय हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब एक बार उसको ये पड़ गया तो फिर वही आदत उसको पकड़ लेता है। पहले में और अभी में मतलब एक तो क्या जागरूक टाइप का हो गया आदमी। पहले का गंदगी चाहे कचरा वगैरह बिखरा हुआ रहता था, तो इसमें रहता था। अब थोड़ा साफ सफाई करने में आदमी भी स्वस्थ रहता है। उसका एगो फायदा उन लोग जानकारी में समझ में आ रहा है, वही है। साफ सुथरा है। हाँ, बदलाव आ गया। बदलाव तो आ गया, मतलब पूरा तरीका से अभी नहीं आया, अब समय लगेगा इसके लिए। हाँ, आ गया, मतलब वो लगाते चल रहा है वो बदलाव के, मतलब बदलाव का गति में। हाँ, शौचालय में घुसने से पहले हम लोग पानी डालते हैं, उसके बाद में फिर भी पानी 1 बाल्टी 2 बाल्टी डालते हैं, तभी
बाथरूम साफ रहता है, क्या बात उससे बीमार नहीं पड़ता है। साबुन से धोते हैं, फिर बाद में भी साबुन से धोते हैं अपना शरीर की सुरक्षा के लिए। आदमी भी ये ठीक रहेगा, कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा, और जो देखने वाले भी अच्छा दिखाई देगा। जब तक इस गांव में जगह जगह नाडेप का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक यहाँ के लोगों के पास कचरा निष्पादन के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसकी वजह से घर और गांव का कचरा इधर उधर बिखरा रहता था। इससे गंदगी भी फैलती और बीमारियां भी फैलती। नाडेप के निर्माण से ग्रामीणों को कचरा फेंकने का उचित स्थान मिल गया है। इसकी वजह से लोग घर और गांव का कचरा नाडेप में डालते हैं। नाडेप में डालने से यह कचरा जैविक खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिससे किसानों की खेती बेहतर बनती है और गांव स्वच्छ रहता है। हम लोग पहले गड्ढा खोद के कचरा को फेंकते थे और पानी आता था और घर तरफ बहा के जाता था, और उससे हम लोग को बहुत बीमारी सब क्या सब हो जाता था। जब से ये नाडे बना है तब से हम लोग उसी में फेंकते हैं। उससे हम लोग को मतलब कि तो पूरा ये है ना, तो कचरा तो नहीं ना फैलेगा उससे, तो इसलिए अच्छा है। फिर बचपन में हम लोग खेलते थे, फिर ऐसे ही फेंकते थे कचरा, तो बहुत बीमारी सब का सामना करना पड़ता था। अब हम लोग खेलते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही घर का कचरा सब फेंकते हैं, गीला सूखा सब फेंक देते हैं। साफ सफाई के लिए हम लोग तो तब अपना घर आंगन को झाड़ू उड़ू लगाते हैं, पत्ता उत्ता चाहे जो भी कचरा होता है उसको एक जगह जमा करके जला देते हैं, और जो जलाते हैं उसको खाद बनाते हैं। तो ये इसके लिए तो ही जो बीमारी इस साफ सफाई रहने से उसमें कुछ बीमारी नहीं फैल सकती है। वही सब समझाते हैं के लिए तो जो साफ सफाई और जो पानी उनी आता है उस सबको गड्ढा में एक जगह जमा करते हैं। गंदगी ना हो उसके लिए तो कुछ उसको गंदगी को रखने के लिए कुछ झाड़ू उड़ू लगाना है, और उसको एक जगह जमा करके उसको एक दूसरा जहाँ पे कचरा रखने का ही है वो जगह रखना है उसको। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नाडेप के निर्माण से इन्हें बहुत फायदा हुआ है। इसकी वजह से गांव में गंदगी नहीं फैलती तथा इन्हें खेती के लिए जैविक खाद उपलब्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, नाडेप की वजह से यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक भी हुए हैं, जिसकी वजह से ये लोग गांव में मिलकर झाड़ू लगाते हैं, खुले में शौच नहीं जाते और घर की स्वच्छता अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। स्वभावतः इसकी वजह से गांव स्वच्छ हुआ है और रोग मुक्त बना है। साफ सफाई के लिए जैसे झाड़ू लगा के कचरा को उधर जहाँ कचरा फेंकते हैं जला देते हैं। हाँ नाडेप। क्या करते हैं आप? सवेरे उठ के अपना आंगन झाड़ू, जहाँ गंदा है वहाँ का कचरा उचड़ा सब समेट के सफाई कर देते हैं। उसके बाद अपना घरेलू काम करते हैं। हाँ, योजना लेटरिन है, पानी है और क्या नाडेप मिला है। हाँ बहुत बदलाव आया है। झूड़ लेटरिन के लिए झूड़ को ना खेत पोखरा में जाना पड़ता था, अब लेटरिन है, सुविधा है। पानी के लिए पीना पानी ज़रूरत के लिए इधर कुआं चपकल जाते थे, अब हर जगह मिल रहा है, फायदा हो रहा है, सुविधा है, आराम है। बीमारी तो कमे है। हाँ, अब दूर दूर से पानी लाइएगा तो कमर पैर तो दर्द होबे करेगा। हाँ अब तो नहीं हो रहा है पानी के लिए, जैसा कि अभी सब काम छोड़ के दूर में कुआं है, जाना ही पड़ता था ना, अब तो नहीं जाना पड़ रहा है, पानी मिल रहा है। हाँ ये टंकी मिला है, घर में पानी जा रहा है, वही जगह सब कुछ करते हैं। हाँ पहले कुआं, हाँ दूर है, कुआं का भी अच्छा ही था। हाँ खुला, हाँ तो अच्छा ही जून था तब। हाँ दवा सब लगाते थे, हाँ वही वाला पीते थे। अब तो टंकी का हो गया, वही वाला पीते हैं।
साफ सफाई के तहत पर हम लोग दीदियों को जमा करके हम लोग साफ सफाई करते हैं। हाँ, और कचरा को हम लोग के यहाँ तो नाडेप नहीं है, फिर भी हम लोग एक जगह जमा कर साफ सफाई के लिए तो बताती हूँ कि साफ सफाई करने से मक्खी सब नहीं पनपेगा और गांव घर भी साफ सुथरा रहेगा, वही सब बता। इसलिए दीदियों को हम बोलते हैं कि साफ सफाई करेंगे, घर से भी जो कचरा निकलेगा उसको गड्ढा ही में डालेंगे, वो खाद बन जाता है धीरे धीरे करके। हाँ, खेती बाड़ी में आलू सब लगाते हैं या कुछ भी मूली उली सब, फिर खेत में भी लगाते धान के में। हाँ, प्लास्टिक वाला को तो नहीं डालना है। हाँ, उसको तो बोरा में डालने के लिए हम लोग दीदियों को सुझाव देते हैं। हाँ, तो साफ सफाई रखने के लिए बोलते हैं, साफ सफाई करने से घर आसपास कचरा नहीं होगा, साफ सफाई दिखेगा, जो भी आएगा वो सोचेगा कि यहाँ अच्छा से सफाई हो रहा है। हाँ, बाथरूम सभी साफ सफाई करने के लिए हम लोग उन लोग को जागरूक करते हैं। बहुत फ़ायदा होता है, बीमारी नहीं फैलता है, बहुत अंतर है। पहले तो सब कोई खेत में ही जाते थे, उसमें जो भी हाँ तो गंदा रहता है, उसमें मक्खी बैठेगा, उसके बाद घर में भी आएगा, किसी का में भी बैठेगा तो बीमारी तो फैलेगा ना। हम लोग तो अभी गोबरे से करते हैं, हर दिन करते हैं, हर दिन नहीं में भी 1-2 दिन के बाद हम लोग करते हैं, धोते हैं। उसके बाद हम लोग झाड़ू पोछा करके वहीं रखते हैं। सुबह सुबह हम लोग उठ के पहले गोबर करते हैं, लिपते हैं या झाड़ू करते हैं, उसके बाद बर्तन सबको निकालेंगे, उसके बाद साफ करके फिर उसको अंदर रखेंगे साबुन से, फिर सूखा कपड़ा से भी पोंछ लेते हैं। नाडेप एक ईंट और पत्थरों की संरचना भर ही नहीं है, बल्कि स्वच्छता का वाहक है। इसने कोकमा ग्राम के लोगों को न सिर्फ घर के कचरे और गांव के कचरे का प्रबंधन करना सिखाया, बल्कि स्वच्छता के अन्य आयामों के प्रति जागरूक भी किया। नाडेप की वजह से आज ये गांव स्वच्छ तो बना ही है, साथ ही साथ इसकी वजह से यहाँ के हर ग्रामीण में स्वच्छता की आदत भी शामिल हुई है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने हमें बताया कि कैसे नल जल का प्रयोग करके ये बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, और जहाँ इनको दूर से पानी लेने आना पड़ता था, कुएं और तालाबों से पानी लेके आते थे, तो वहाँ बहुत गंदगी और बीमारी रहती थी। अब इन सब से इनको मुक्ति मिल चुकी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि नाडेप का प्रयोग करके ये कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं, जहाँ ये नाडेप से खाद बन रहा है, जिसे अपने खेतों में लाकर वो जैविक खाद का प्रयोग करते हुए फसलों लहला रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने हमें साथ में ये भी बताया कि शौचालय और स्वच्छता के प्रति कैसे ये जागरूक हो चुके हैं, और आसपास के ग्रामीणों को भी बताते हैं कि शौचालय एवं साफ सफाई कितना ज़रूरी है। इससे ना ये अपने समाज और अपने गांव का रूपरेखा ही बदल सकते हैं, बल्कि बीमारियों से कोसों दूर भी हो सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है और आप इस अंक से जरूर लाभान्वित हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही मिले, आपको विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्य के बारे में बताएं और स्वच्छता के प्रति हमेशा की तरह जागरूक बनाएं। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।